हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मेरा नाम है अमर और आप मुझे देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। मेरे साथ है पंचायत की कास्ट, डायरेक्टर्स और मेकर्स। मेरे साथ है जितेंद्र जी, मेरे साथ है अक्षत, मेरे साथ है नीना जी, सुनीता जी और चंदन जी। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया बढ़िया। और प्रमोशंस, हेक्टिक की फन? हेक्टिक एंड फन मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सब बोथ। ओके, तो पंचायत पे आते हैं। ये एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है, मैं सीजन 1 से देख रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा शो है जिसको मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ देखता हूँ कि लगा देता हूँ, फिर मम्मी पापा को बुलाता हूँ कि आ जाओ काम छोड़ के, फिर साथ में देखेंगे। एक ऐसा शो बन गया है हमारी फैमिली के लिए तो एटलीस्ट। पर इस बार कॉन्फ्लिक्ट क्या अलग है, क्योंकि दे से ना कि द मूवी और द फिल्म इज एज गुड एज द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस बार कॉन्फ्लिक्ट क्या बदला है? इलेक्शन के अराउंड है। कॉन्फ्लिक्ट इनहांस हुआ है। इनहैंस हुआ। है जो कॉन्फ्लिक्ट जो लास्ट प्रीवियस सीजन में भी एक बेस तैयार किया गया था उसका कि इलेक्शन इज अबाउट टू कम। इस सीजन ये में इलेक्शन है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो था उसको थोड़ा इनहांस किया गया इस सीजन। जी, सब प्रोग्रेसिंग स्टोरी ना, तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। नीना जी, जो एक्टिंग के चैलेंजेस होते हैं, मतलब आप ऐसी एक्टर हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि आप खुद ही में इंस्टीट्यूशन हो। तो शुरुआत की जो सीजन 1 सीरीज होती है बहुत भोली सी, प्यारी सी, अभी आप इलेक्शंस में आ रहे हो, तो क्या चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ जो कैरेक्टर आर्क है वो छोड़नी पड़ती है, कि आपको लगता है कि नहीं अभी मैं सब कर लूंगी? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, पंचायत के उसमें कह रहे हैं ना, जी, पहले जी। फर्स्ट भोली सी, अभी मैं वैसी ही हूँ। बिल्कुल। तो जो सर्कमस्टांस के हिसाब से अगर मैं चिल्ला रही हूँ या वोट दो मुझे कह रही हूँ, पर घर में फिर मैं वैसी ही हूँ। इफ यू हाँ, सी, जी बिल्कुल। घर में मैं वैसी हूँ। सो ऐसा नहीं कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन मेरे में कुछ बदलाव आए हैं। मैं हूँ वैसी। जी। अभी भी मेरा ही जिम्मा है कि पति को खाना देना है या रिंकी की चिंता करनी है या पड़ोसियों को, ये वो अभी भी मेरा है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ बदली नहीं हूँ। जी बिल्कुल। ऑल्सो मुझे लगता है पंचायत एक ऐसा शो है जिसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लोग बहुत सिंपल हैं, इमोशंस सिंपल हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है नहीं, इसीलिए शायद फैमिली वॉचिंग में बहुत मज़ा आता है। तो मैं अगर आप लोग सबसे पूछूं, स्टार्टिंग विथ यू जितेंद्र, ये पुराने टाइम के जो शोज होते थे, और आप दोनों तो पहले से एक्टिंग भी कर रहे हो, उस टाइम में जब लेट 90s अर्ली 2000s, वो काफ़ी सिंपलर टाइम्स थे, तो उस चीज़ वहाँ से आप क्या मिस करते हो अगर आप मैजिकली वापस ला पाओ, कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहो वापस आए, चाहे वो फिल्मों के बारे में हो सकता है या लोगों के बारे में, जैसे लोगों का बिहेवियर होता था या जैसे लोग होते थे या जो वर्किंग स्टाइल होती है, जैसे आजकल कहते हैं ना सब कुछ एकदम प्लान्ड है और वैनिटीज़ रहती हैं। तो अगर आपसे पूछूं, अगर आप कोई एक चीज़ उस सिंपलर टाइम से वापस ला पाए तो? सिंप्लिसिटी। इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग आप कह रहे हैं? नहीं मतलब आप मतलब फिल्म्स में पूछ रहे हो जैसा- कि फिल्म्स जैसा- में जैसा या आप- रियल लाइफ में? दोनों। फिल्म्स मतलब अब हमने तो अभी शुरुआत की है और बहुत नए एरा के जो OTTs हैं उन पे हम चीज़ें बना रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कि पहले फिल्में कैसे बनती थी या वो बेटर तरीका था फिल्में बनाने का, या फिर जो अभी जो नई जनरेशन जिस तरीके से बना रही है फिल्में जी। और जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है अपनी फिल्मों में, वो बेटर है। मुझे वो कंपैरिजन करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मुझे ये लगता है कि हाँ मतलब आज के ज़माने में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं एंड मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा यूटिलाइजिंग है, क्योंकि पहले अगर फिल्म मेकिंग की बात करें तो डिफिकल्ट, मुझे लगता है कि अगर उस एरा में मैं होता तो बड़ा डिफिकल्ट होता इस तरह का काम ढूंढना या इस तरह की कहानी ढूंढना या इस तरह की पोजीशन पे आना, जो कि मुझे लगता है कि आज आपके पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, अपनी कहानी बता सकते हो, लोगों तक पहुँच सकते हो। तो वो मौका मॉडर्न एरा है, इसलिए मुझे ज़्यादा मिला। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि हाँ ये जिस तरह से अभी फिल्में बन रही हैं चलती रहे। आप कुछ मिस करते हो उस टाइम? मैं तो बहुत अभी मेरी न्यू टू द इंडस्ट्री आल्सो, एंड दिस इज फॉर मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ। जी। तो अभी आई एम आल्सो एक्सप्लोरिंग, और जितना नया कुछ खुद सीख पाऊँ या कुछ पुराना खुद स्टडी करूँ, देखूँ, पर मुझे लगता है कि चेंज जितना भी हो उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करें उतना बेटर है। अब मूव ऑन। हाँ, अब मूव ऑन करें, अदरवाइज अगर आप क्रिप करते रहेंगे चेंज को लेकर, तो देन यू विल स्टे बिहाइंड एंड पीपल विल मूव फॉरवर्ड। एक्सेप्ट द चेंज फर्स्ट। या ओके। नीना जी और सुनीता जी, आप बताइए, उस टाइम पे मैंने सुना है बहुत फ्रेटर्निटी वाली बातें होती थी, बहुत यूनाइटेड थे सब, और चीज़ें अलग थी। आई थिंक थोड़ी स्लो थी चीज़ें बनने में, एक फिल्म को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होगा,
और आप कुछ चीज मिस करते हो जो आप चाहते हो यार मैजिकली वो वापस आ जाए शायद? मैं तो सब कुछ मिस करती हूँ. जी बताइए. I miss the romance. I wish I was born earlier. I wish I could do what Wahida ji did or what Madhubala did. I miss the songs. I miss the lyrics of बिल्कुल. the songs. बिल्कुल. I miss the handsome heroes of those time. I miss Dilip Kumar. I miss Devanand. I really miss everything because वो जो ठहराव था जो वो ठहराव अभी नहीं है. अभी लगे हुए हैं. मुझे तो ऐसा लगता है मूव ऑन तो मैं करती रहती हूँ क्योंकि और कोई चारा नहीं है. हाँ, चारा है ना. चारा नहीं है तो मूव ऑन तो करना है. मैं वहाँ लेकिन मैं मेरी ड्रीम तो कर सकती हूँ ना. बिल्कुल. दैट्स माई ड्रीम. बिल्कुल. वो अदायगी जो थी वो तो आप अभी तक बरकरार रखे हो. वो चीज जो मिसिंग नहीं है मुझे लगता है. सुनीता जी. नहीं, जैसा नीना जी ने कहा और उन्होंने कहा पुरानी जो फिल्में थी उनका जो कॉन्सेप्ट होता था, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं कि जैसे गुरुदत्त जी की फिल्में, राज कपूर जी की फिल्में हैं. उस समय की जो हीरोइनें थी उनका जो वो जो रोमांटिसिज्म और वो जो लस्ट था ना वो आज नहीं है. वो बड़ा रूहानी था. तो वो बहुत, हाँ, वो तो सारी चीजें मिस होती हैं. जैसे उन्होंने बोला म्यूजिक, करेक्ट, वो सब. मैं तो कव्वाली और कैबरे भी बहुत मिस करती हूँ. वी डोंट हैव इट नाउ. बिल्कुल बिल्कुल. वो कल्चर थोड़ा मिसिंग है. जी. आई थिंक गानों से फिल्म का टोन सेट होता है. बिल्कुल. किस टाइप के गाने हैं, तो अब उस टाइप के गाने नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा टोन भी डिफरेंट हो गया है. जिस टाइप के गाने आप अभी करंट में देखो, जिस टाइप के गाने होते हैं फिल्मों में, मूवी का टोन मिला जुला को वैसा ही कुछ होता है. So I think that one part is like missing and going forward like सबके लिए चैलेंज है कि कैसे उस चीज को फिगर आउट करना है. कि डेफिनेशन ऑफ अ गुड सिनेमा जैसे अभी के टाइम में करंटली, अब ऑफ कोर्स आप 90s में जैसे जो पिक्चर बनाते तो अभी बनाने अगर जाओगे एक्चुअली में कहने में अच्छा लगता है लेकिन बनाने जाओगे इट विल देयर इज अ गुड चांस इट विल बॉम्ब लाइक एंड पीपल विल से दैट इट इज डेटेड एंड दिस इज दिस एंड दैट. सो कहने बात करने में अच्छा लगता है वो सब. रीजन वही है, जनरेशन चेंज हो गई ना. पीपल नीड टू फिगर इट आउट कि लाइक फॉर एग्जांपल दंगल डिड अ वेरी ग्रेट जॉब. करेक्ट. एक कंटेम्पररी फिल्म मेकिंग में किस टाइप के गाने होने चाहिए, किस टाइप की का स्क्रीन प्ले होना चाहिए, किस टाइप का डायरेक्शन होना चाहिए, वो काफी डिफाइन करता है. एंड डिस्पाइट बीइंग अ रूटेड स्टोरी मतलब इतना बड़ा हिट हुआ. बिल्कुल बिल्कुल सही. सो आई थिंक वी नीड टू फाइंड दैट बैलेंस. लैंग्वेज के अभी करंट जनरेशन का लैंग्वेज क्या है, लाइक अभी करंट फिल्म मेकिंग का. जी जी जी. आई थिंक दैट इज वेरी लाइक. हाँ, उसके गाने भी काफी लोकल लैंग्वेज के थे पर काफी अच्छे. हाँ. मैं भोपाल से हूँ. मैंने मतलब वहीं पे पढ़ाई और सब कुछ किया. मेरी फैमिली वहीं पे है और मुझे पता चलता है आप लोग आए हो और हमेशा आप लोग सीहोर जाते हो शायद शूट करने. भोपाल के बगल में है. तो कैसा रहता था वहाँ पे? वहाँ बहुत स्लो लाइफ है. भोपाल की लाइफ में देखता हूँ 10 साल बाद भी जाओ वैसी ही है. बहुत स्लो लाइफ. लोग बहुत आराम से एक टॉपिक पे पूरा दिन निकाल देते हैं. वहाँ के बारे में कुछ बताइए. पोहा जलेबी रहता था चॉइस ऑफ ब्रेकफास्ट एवरी डे? नहीं, हम हमारा थोड़ा आगे है. हाँ, भोपाल से आगे है सीहोर. पर एमपी का ही है. मैं भी एमपी से ही हूँ तो भोपाल के पास में बगल में ही लगा हुआ. केटरर होते हैं ना हमारे, तो वो हम लोगों के हिसाब से बनाते हैं. अच्छा. पर ऑफ कोर्स पोहा थोड़ा सा रहता है, डिफरेंट और बेटर रहता है. हाँ, आई गेट पोहा मसाला फ्रॉम देयर. जी जी. जीरावन. आप बताइए जितेंद्र. हाँ, वंस इन अ व्हाइल आई एंजॉय पोहा जलेबी. वहाँ का जलेबी बहुत अच्छा है. भोपाल से मंगाते हैं हम लोग सीहोर में. वो जो लाइक ब्राउन वाली जलेबी जो होती है मोटी वाली, वो मावा जलेबी बहुत होती है इसकी. हाँ, बिल्कुल. तो वो मंगाते हैं. कहाँ से? राजू राजू टी स्टॉल से आता है वो. तो वंस इन अ व्हाइल वो एंजॉय करते हैं हम. एंड भोपाल की सिटी की वाइब बहुत अच्छी है. बहुत लाइक बहुत प्लेन वाइब है. मतलब कि आप वहाँ पे कोई अगर फिल्म मेकिंग वाइज सोचे तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, कोई सा भी शहर दिखा सकते हो. बिल्कुल. वो सारी चीजें उस शहर में है. तो शांत सा शहर है, मजा आता है वहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. और लास्टली मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, इधर जैसे हम अभी कॉन्फ्लिक्ट शो के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, आप तीनों अब एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हो, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था हमेशा हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो उनको ट्रबल करता है फॉर सम टाइम. ऑब्वियसली दे ओवरकम इट, उससे जुगाड़ से निकल जाते हैं और अभी वो चीज़ें नहीं है. पर अगर मैं आप लोग से पूछूं, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था क्या एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट था जिसको शायद कुछ टाइम तक आपको उस कॉन्फ्लिक्ट ने परेशान किया? कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या? जैसे कोई भी एक चीज़ हो सकती है. हाँ, मुसीबत. जैसे जो आपको लग रहा था कि यार ये ओवरकम नहीं हो रहा है, कोई एक चीज जो शुरुआत में आपको. एक चीज नहीं, पूरा जिंदगी ओवरकम नहीं हो रही.
ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना काम का ठिकाना, ना पैसे आ रहे हैं, हर दूसरे दिन दिल्ली जाओ, वहां से खाना, मसाले, बादाम सब लेके ये कॉन्फ्लिक्ट था हमारा। कोई एक हो तो बताए। मेरे को एक टिपिकल मेड के रोल मिल रहे थे, ओके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, और एक दो सीरियल करूंगी तो शायद गिनीज बुक में नाम आ उस टाइम जाएगा। तो सिर्फ यही करते रहते थे। फिर आपने मना करना चालू कर दिया होगा ना हाँ, कि नहीं मना मुझे ये करना नहीं चालू किया था। हाँ, जितेंद्र जी इसीलिए तभी मैंने नीना जी को मसाबा को ज्वाइन किया था। अरे वाह, आई असिस्ट मैनेज फॉर सम टाइम। You अच्छा। know when you know that you have reached when you can say no to something you don't want to. बिल्कुल बिल्कुल, और नो कहना बहुत ह्यूमिलेशन जरूरी नहीं है। ले सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेंटेन नहीं वो करें। छोड़ दो, काम के लिए when you can say You can- no. नो That means you have reached somewhere. ऐसा अगर बोलो। नहीं, Yes. otherwise तो हमें पर पैसे के मेरे लिए संग करना ही पड़ता हाँ, है। मैंने वही किया जब कुछ काम नहीं था तभी मना किया। तो गड़बड़ किए ना। नहीं, पर दैट हेल्प मी। जी। हाँ, क्यों जी। 2 साल ब्रेक लिया जब मैंने मैंने तो करी किया, नहीं। मैंने मैंने तो सिंटा कार्ड भी कैंसिल कर दिया था, मैंने कहा मैं करूंगी ही नहीं एक्टिंग, जब कुछ और भी कर लूंगी। मैंने तो बहुत बहुत कुछ किसी जो भी आया किया। हाँ, मैं ऐसा भी किया, वो एक भिखारी का गैंग है उसमें मैं ऐसा- मैंने भी किया बहुत सारा, उसके बाद मैं काम नहीं करती। बहुत पहले। ओके, फिर हमारा नाम पीपीटी में आने लगा। फिर नाम हमारा पीपीटी में आया, मेरा अभी भी नहीं आया है। जितेंद्र जी आपका, आप बताइए कुछ। हाँ, जैसे शुरुआत यूट्यूब से हुई थी, और यूट्यूब में हम लोग बहुत सारे स्केचेस करते थे। हाँ, skits, लाइक हाँ, जी। 10-10 मिनट के या 12-12 मिनट के बहुत सारे स्केचेस, वो पॉपुलर हो रहे थे वो चीज़ें, और ट्रेंडी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। बट मेरा मतलब वो लंबा फेज चला, वो ऐसा नहीं कि 2 साल में सीरीज बनना चालू हो गई और मैं फिल्म्स का पार्ट हो गया, वो ऐसा इमीडिएट नहीं हुआ। इट टुक लाइक 6-7 ईयर्स, मतलब वो एक 7 साल की जर्नी है जो यूट्यूब पे बहुत सारे स्केचेस बना के हम लोगों ने एक्टिंग क्राफ्ट सीखा है। तो वो मोमेंट पे मुझे लगता था आफ्टर 3-4 ईयर्स की यार कब वो मोमेंट आएगा जब लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीज़ें, कहानी जो रियल स्टोरीज हैं वो हम बताना चालू करेंगे, और वो उसमें मैं एक्टिंग करना स्टार्ट करूंगा। तो वो जो वेट था वो 7-8 साल का लंबा वेट था। जी। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा लंबा, एंड देन चीज़ें स्टार्ट हुई, पहली फिल्म मिली 7-8 साल बाद, एंड वो आई और वो लोगों को अच्छी लगी। तो वो एक मोमेंट था, एंड वो थिएटर में आई थी एंड हर जगह लगी थी, एंड मेरे होम टाउन में वो फिल्म बहुत एंजॉय की लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पूरे खानदान ने, मेरे शहर के लोगों ने वो एंजॉय की। तो वो एक मोमेंट था। एंड मैंने जब मैं कॉलेज में था देन एक ग्रैंड वाइवा हो रहा था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पूछा जा रहा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे और वो अपने एम्बिशंस वाली चीज़ें बता रहे थे कि वो इंजीनियरिंग को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और उस बीच में मैंने बोला था कि आफ्टर 10 years आई वांट टू सी माई सेल्फ इन ऑन बिग स्क्रीन एज एन एक्टर। बिल्कुल। और वो एग्जैक्टली 10 साल बाद वो मोमेंट आया मेरी लाइफ में। सो वो जो पूरा साइकिल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अरे वाह, लवली। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की, और इसी तरीके से आप लोग कंसिस्टेंटली पंचायत की सीजन्स लाते रहिए और हम एंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you very much. थैंक यू।